हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी पॉइंट में एक और नया टॉपिक और कुछ कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चन सीखेंगे। आज का टॉपिक मेनली अगर हम बैटरी के बारे में कुछ जानेंगे अभी, तो यह बैटरी, अगर हम आइडियल बैटरी के बारे में अगर हम बात करें, आइडियल बैटरी आइडियल बैटरी मीन्स जिसका कोई रेजिस्टेंस नहीं हो। बैटरी का डिनोट करते हैं, बैटरी को डिनोट करते हैं इस सिंबल से। तो बैटरी का डिनोट करते हैं इस सिंबल से, तो यह होता है आपका हाई पोटेंशियल और यह आपका लो पोटेंशियल। एक को इसे पॉजिटिव और एक को नेगेटिव से डिनोट करते हैं। हाई पोटेंशियल को पॉजिटिव मानते हैं, लो पोटेंशियल को नेगेटिव मान लेते हैं। अगर हमें यहाँ पे अगर बैटरी दिया हुआ है, ठीक है, 10 वोल्ट का, तो यह 10 वोल्ट दिया हुआ है, वो 2 पॉइंट का डिफरेंस दिया हुआ है। अगर यह ए है और यह बी है, यह ए और बी पॉइंट का हमें डिफरेंस दिया हुआ है। जैसे अगर मान करते हैं बी को अगर लेट करते हैं तो यहाँ पे 10, तो इस 2 पॉइंट 0 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 से हो जाएगा। अगर मान के चले यहाँ पे 15 लेट करते हैं तो यह आपका हो जाएगा 25 और 15 का डिफरेंस कितना हो गया, 10 वोल्ट। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे -25 अगर लेट करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -15, क्योंकि इसके डेल्टा भी कितना हो जाएगा, -15 और -25, तो डेल्टा भी कितना आ जाएगा, +10 आ जाएगा। सेम प्रकार से, इसी प्रकार से हम लोग समझ रहे हैं। और एक कंसेप्ट यहाँ पे हम देख लेंगे कि करेंट जो होता है, करेंट फ्लो करता है, करेंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल लें तो यहाँ पे अगर 50 हो, यहाँ पे 0 हो, या 2 ओम रेजिस्टेंस हो, या 50 वोल्ट या 0 वोल्ट, तो करंट जो होगा, करंट आई का जो वैल्यू आएगा वो डेल्टा वी बाई आर होगा। तो डेल्टा वी 50 माइनस 0 इक्वल टू इसका आंसर आ जाएगा 50/2। तो यह जो करंट यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से जाएगा ये, क्योंकि यह 50 वोल्ट जो है हाई पोटेंशियल है, यह आपका लो पोटेंशियल है। सेम क्वेश्चन, अगर मान के चलते हैं यह 100 वोल्ट, यह आपका 80 वोल्ट, यहाँ पे 2 ओम, तो करंट आई इक्वल टू डेल्टा वी बाई आर, 100 माइनस 80/2, यह जो करंट जाएगा इससे, क्योंकि यह आपका हाई पोटेंशियल है। अगर हम सिंपल सा एक और क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 50 वोल्ट और यहाँ पे -10 वोल्ट, यह 2, तो आई इक्वल टू होता है डेल्टा वी बाई आर। तो यह 50 माइनस -10/2, 60/2, यह 30। यहाँ से जो करंट जाएगा, क्योंकि यह आपका हाई पोटेंशियल होगा, यह करंट का वैल्यू इतना आएगा, 30 एम्पियर आएगा। ठीक है, अब हम लोग एक और कंसेप्ट देखते हैं कि अगर हम करंट के दिशा में, करंट के डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं तो रेजिस्टेंस से पोटेंशियल का ड्रॉप होता है कंसेप्ट। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे पोटेंशियल, इसका रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, इस पोटेंशियल का वी ए और ये वी वी, इससे करंट आई जा रहा है। अगर हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वी ए माइनस, क्योंकि माइनस इसलिए होगा कि पोटेंशियल का ड्रॉप इसलिए हो रहा है कि हम लोग करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, आई आर इक्वल टू वी वी हो जाएगा। इसी को तो लिख रहे हैं यहाँ पे, चेंज इन पोटेंशियल वी ए माइनस वी वी इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू वी ए माइनस वी वी बाई आर। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि अगर हम करंट के डायरेक्शन में सर्किट चलते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। अक्रॉस रेजिस्टेंस। जैसे इसका क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर मान के चले कि यह ए पॉइंट है, ठीक है, यह बी पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे अगर 100 वोल्ट मान लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस 5 ओम मान लेते हैं, 10 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है, 100 वोल्ट। तो अगर हम करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो इस पॉइंट का वी ए करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ड्रॉप हो रहा है इसलिए माइनस लगा रहे हैं, 10 × 5
क्योंकि और इक्वल टू जहाँ पे पहुँच जाएंगे उसके इक्वल टू वी वी लिख देना है। तो वी ए माइनस 50 इक्वल टू वी वी। वी ए का वैल्यू कितना है 100 माइनस 50 इक्वल टू वी वी। तो वी वी इक्वल टू आ जाएगा 50 वोल्ट। सेम उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन हम लोग देखना चाहेंगे। अगर मान के चलते हैं कि यह 10 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपका 80 वोल्ट है, ठीक है, यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे वी वी आपका फाइंड करना है। तो अगर मान के चले 80 करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा 10 इंटू 2 इक्वल टू वी वी। जहाँ पे पहुँच रहा है उसके इक्वल टू लिख देना है जिस पोटेंशियल पे हम लोग जा रहे हैं। 80 माइनस 20 इक्वल टू वी वी। तो वी वी इक्वल टू वैल्यू आ जाएगा 60। एक चीज़ और ध्यान रखना है कंसेप्ट यहाँ पे कि अगर मान के चलते हैं यह 5 वोल्ट है और यह 5 वोल्ट है, इसका रेजिस्टेंस 2, तो जो डेल्टा वी का वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। तो करंट थ्रू द सर्किट भी 0 हो जाएगा क्योंकि आई इक्वल टू डेल्टा वी बाई आर होता है। तो डेल्टा भी 0 हो जाएगा, पोटेंशियल कांस्टेंट है दोनों पॉइंट का, तो आई भी 0 हो जाएगा सर्किट के थ्रू, रेजिस्टेंस के थ्रू आई नहीं जाएगा। एक और कंसेप्ट हम देखते हैं। अगर मान के चलते हैं कि यह बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, यह रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे करंट जा रहा है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो आपका 100 वोल्ट है। यहाँ पे वी वी का पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है, और यह आपका 20 वोल्ट है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग करंट के डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, यह हम बात भी हमें पता है, ठीक है। तो यह 100, अगर बैटरी का ये पॉजिटिव और निगेटिव, अगर बैटरी का निगेटिव टर्मिनल के तरफ जा रहे हैं तो यह -20, यह इसका 2 ओम रेजिस्टेंस है। तो अगर मान के चले 2 एम्पियर करंट जा रहा है और 2, तो यह करंट के डायरेक्शन में जा रहा है तो -4 इक्वल टू वी वी। इसे आप सॉल्व कर लिएगा, 100 माइनस 24 इक्वल टू वी वी, यह है। एक कंसेप्ट और ध्यान देना है कि जब तक कोई रेजिस्टेंस या बैटरी सर्किट में ना आए तब तक उसका पोटेंशियल सेम ही रहता है। मान के चलते हैं कि यह वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। अगर मान के चलते हैं इसका पोटेंशियल लेट कर लेते हैं 10 वोल्ट है, तो इसका भी आपका 10 वोल्ट होगा, इसका भी 10 वोल्ट होगा, लेकिन इसके इधर 10 वोल्ट नहीं होगा, 10 वोल्ट नहीं होगा, और इसके इधर भी 10 वोल्ट नहीं होगा क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ गया। अगर मान के चलते हैं कि यहाँ पे 10 वोल्ट है, इस बैटरी का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, ठीक है। तो यह 10 वोल्ट यहाँ पे आने के बाद इस निगेटिव टर्मिनल के पास आ रहा है, तो 10 में से 5 घटा देंगे तो ये इस पोटेंशियल इसका 5 वोल्ट होगा, लेकिन इसका 10 वोल्ट अभी भी होगा क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस और कोई भी बैटरी नहीं आ रहा है इसके बीच में, तो इसलिए इसका पोटेंशियल सेम होगा। इसी पर एक सवाल अगर हम बना लें तो अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, 80 वोल्ट, 30 वोल्ट, 10 वोल्ट, 40 वोल्ट, 20 वोल्ट, ठीक है। अगर हम कहीं पे यहाँ पे 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, ठीक है। अगर हम कहीं पे पोटेंशियल लेट कुछ भी कर सकते हैं, जैसे किसी पॉइंट पर अगर हम यहाँ पे 0 पोटेंशियल मान लें, क्योंकि इस दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इस दोनों पॉइंट का 80 वोल्ट आना चाहिए, तो यह 0 हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक ऐड हो जाएगा, यह 80 हो जाएगा। यहाँ पे इस दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस और कोई बैटरी नहीं लगा हुआ, तो ये भी 80 होगा, ये भी 80 होगा, ये भी 80 होगा और ये भी 80 होगा, ठीक है। यह 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, ये भी, क्योंकि इस दोनों पॉइंट के बीच में कोई भी चीज़ नहीं लगा हुआ है, इस दोनों पॉइंट के बीच में कोई भी चीज़ नहीं लगा हुआ है, इस दोनों पॉइंट के बीच में, इसलिए जितना पोटेंशियल इसका होगा उसलिए उसका इतना पोटेंशियल इसका भी होगा, ठीक है। यह 0 है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाना है तो प्लस 30 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे 0 है तो प्लस यह 10 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 है तो यह प्लस 40 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पे 0 है तो प्लस 20 वोल्ट होगा। अगर हम इस सर्किट में करंट निकालना है, ठीक है, तो इस सर्किट में करंट निकालना है तो इसमें जो करंट जाएगा, इसमें जो करंट आपका जाएगा ये 80 माइनस 30/10, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल 30 है और इसका आई इक्वल टू होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वी बाई आर। तो 80 माइनस 30 कितना होगा, यह 50/10 इक्वल टू 5 एम्पियर करंट इसमें जाएगा। उसी प्रकार से इसमें 80 और इसमें 10, इसमें करंट कितना जाएगा आपका, आई
80 माइनस 10 बाई 10 इक्वल टू 7 एम्पियर। उसी प्रकार से आप लोग इस सर्किट में भी करंट निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन है सीबीएसई का, यह क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें फाइंड करना था आपका कि विच टू रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, पहला। दूसरा था विच टू रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल, और तीसरा था मतलब ऑल रजिस्टर इफ रजिस्टर आर 2 ohm, what current will flow इन सर्किट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो विच टू रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज एंड विच टू रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो एक बार आप लोग पहले सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, और नहीं आएगा तो फिर हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम एक यहाँ पे सर्किट फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। यह सारा 2 ohm है, 2 ohm है, 2 ohm है, 2 ohm है, यह 2 ohm है, ठीक है। ये 5 वोल्ट बैटरी है, ठीक है। ये एम्पियर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम यह देखते हैं कि अगर मान के चले कि यह 5 वोल्ट है, इसके क्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अगर यह पॉइंट अगर मान के चलते हैं लेट ए पॉइंट है, ए वोल्टेज का पोटेंशियल है, तो ये भी ए होगा और ये भी ए हो जाएगा। तो यह तो आपका यह दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। इसके अक्रॉस तो करंट जीरो हो जाएगा। करंट जीरो होगा तो इस रजिस्टेंस को हटा देंगे, रजिस्टेंस को निकाल देंगे, या बोल सकते हैं इसके अक्रॉस शॉर्ट सर्किट हो गया आपका। बोल सकते हैं अगर इसका पोटेंशियल ए और इसका भी पोटेंशियल ए, इसके अक्रॉस शॉर्ट सर्किट हो गया तो उनके अक्रॉस शॉर्ट सर्किट। तो एक बार और इसका डायग्राम सर्किट का बना लेते हैं। या अब यह रेजिस्टेंस तो शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। तो अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरह से मेरा अब डायग्राम बनेगा, ठीक है। यह 5 वोल्ट, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, ठीक है। अब बता सकते हैं कौन कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन कौन सा पैरेलल है। यह दोनों रेजिस्टेंस जो होगा वो पैरेलल में होगा। तो यह दोनों का वैल्यू कितना था, R2 एंड R3 आर पैरेलल। तो यहाँ पे आंसर देंगे, और यहाँ पे R5 एंड R4, यहाँ पे R5 एंड R4 जो होगा वो सीरीज में होगा, क्योंकि R2 एंड R3 ए जो है वो आपका पैरेलल में है। तो पहला का आंसर हो जाएगा आपका R5 एंड R4 आर इन सीरीज, और दूसरा का आंसर हो जाएगा आपका R3 एंड R2 आर इन पैरेलल, ठीक है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में अगर हम बात करें या करंट के बारे में बात करें तो यह आप समझिए, यह दोनों पैरेलल में है, तो इसका R इक्विवेलेंट हो जाएगा 2/2 है 2, यह 1। तो यह अब तीनों सीरीज में आ गया। जैसे यहाँ पे 5 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, यह हो गया, यह हो गया, यह हो गया, ठीक है। यह 5 वोल्ट, यह 2 ओम, इसको सॉल्व किया तो 1 ओम, और यह आपका आ गया 2 ओम। यहाँ पे 5 वोल्ट का बैटरी लगा, 2 ओम, इस दोनों को सॉल्व किया हम तो 1 आ गया, इसलिए यहाँ पे 1 ओम। तो अगर हम R इक्विवेलेंट निकालें 2 2 4 1 5 ओम, तो I इक्वल टू डेल्टा वी बाई R इक्विवेलेंट, यह जो करंट जो बैटरी से निकलेगा, तो डेल्टा वी इज 5 वोल्ट और R इक्विवेलेंट आपका होगा 5, तो यह आ जाएगा I इक्वल टू 1 एम्पियर। तो जो सर्किट से करंट जाएगा 3 का आंसर हो जाएगा 1 इक्वल टू 1 एम्पियर।